हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए एंजल 1111 का क्या मैसेज है। एंजल 1111 अभी आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहती हैं। अगर आपको एंजल 1111 बहुत ज़्यादा दिखता है, मतलब यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप बस अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए, आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरी होगी। इतने सारे एंजल नंबर्स में 1111 एक ऐसा पावरफुल एंजल नंबर है जो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। जो आप उस समय सोचते हो, आप उस चीज़ को पूरा करने की क्षमता रखते हो। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंजल नंबर जो आपकी इच्छाओं को सबसे जल्दी पूरा करेगा। चेक करते हैं इस वक्त एंजल 1111 आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं एंड क्या इंडिकेशन आप तक डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं। एक बात और बहुत खुशी की बात है, जो गणेश चतुर्थी की रेमेडी मैंने आपको शेयर करी थी, अ लॉट मैनी पीपल आर गेटिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैंने कल ही डाल दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी गाइस कि ये 1111 रीडिंग्स एंड जो रेमेडी आप लोग को इतना पावरफुल रिजल्ट दे रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ़ यू। चलिए आप लोग भी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी पावरफुल रेमेडी या रीडिंग्स पोस्ट करूं आप तक वो सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त एंजल 1111 मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। इस वक्त एंजल 1111 मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, तो आप बस अपनी सिचुएशन से रिलेटेड रीडिंग्स पर फोकस करें जो मैसेज अभी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके सारी रेमेडीज़ के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। एंड डेली रेमेडीज़ के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं। मैं थोड़ा कैमरा सही कर लेती हूँ। परफेक्ट। सो जो कार्ड्स यहाँ आए हैं, वी हैव कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, द रिबेल, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम डेक आया है टोटलिटी। परफेक्ट। ठीक है, एक कार्ड और। डिवाइन कोई मैसेज देना चाहते हैं आप इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? कोई मैसेज इस वक्त जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनके लिए, कोई स्पेशल मैसेज? ये तो गाइडेंस है ही, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, कंडीशनिंग। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। अगर अभी भी आपने रीडिंग्स को लाइक नहीं कर लिया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले आए। देखिए, इस वक्त हो सकता है कि लाइफ का एक ऐसा टाइम चल रहा हो जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग चल रहा हो। आप अपने कैरियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ पे, फैमिली पर, सब पर फोकस करना चाह रहे हो। तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि वो चीज़ें कैसे होगी। इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, मे बी कुछ चेंजेस आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, कुछ चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहे होंगे। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पर आपको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड और या आपके माइंड के थ्रू आप इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें अपने फेवर में लेकर आ सकते हो कि आपको खुद नहीं पता। तो अभी आपको जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन, मिरर, मैनिफेस्टेशन, इन टेक्निक्स को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी हिम्मत के साथ काम किया तो आप ये सारे बैटल्स, ये सारे ऑब्स्टिकल्स से अपने आप बाहर निकलेंगे। ये सारे चैलेंजेस जो भी चल रहे हैं, या तो अभी चल रहे हैं या पिछले कुछ 10-15 दिन से चल रहे हैं, ये हो सकता है थोड़ा आपको मेंटली ज़्यादा ड्रेन कर रहे हों, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों लोगों की दुश्मनी बढ़ रही है, लोग मुझे ही क्यों, मेरे को ही ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अभी इस वक्त कोई बड़ा, कोई मेजर डिसीजन मत लो, जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। उसका रीज़न ये आ रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ पे एक ही चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो आपका कैरियर हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन भले आपके लिए चैलेंजिंग चल रही है या सिचुएशन थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही है, दैट डजंट मीन कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा करेज, थोड़ी हिम्मत आपको लगानी पड़ेगी चीज़ों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये समय आपके सामने बहुत सारे
कंडीशंस आ रहे होंगे, ऐसी चीज़ें भी आ रही होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी, ऐसी चीज़ें भी चल रही होंगी जो आपने सोचा था यार ये ऐसा एकदम से क्यों हो गया। मतलब सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पे चैलेंजेस बहुत आ रही हैं, और ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि चिंता करने वाली बात नहीं है, यही चैलेंजेस आपको नियर फ्यूचर में एक अच्छा सक्सेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, थोड़ा चीज़ों को दिमाग के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही चेंजेस आपको नियर फ्यूचर में ना बहुत अच्छे बदलावों की तरफ, अच्छे गोल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, या जहाँ पर आप अपना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो या ज़्यादा अपनी एनर्जी डाल रहे हो, वहाँ से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। या तो लोगों की वजह से आपका काम में रुकावट आ रही है, या लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, या लोगों की वजह से आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। तो ये मत सोचो किसी भी वे से, किसी भी तरीके से कि कोई आपका काम रुकने की कोशिश करेगा या कोई आपके काम को लेकर अगेंस्ट होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके काम में बाधाएं डाल रहे हैं, या कुछ लोग आपके काम में अनवांटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, या अगर शादी से रिलेटेड है तो फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है, या कैरियर रिलेटेड है तो बॉस आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या आसपास के कलीग्स इतना गंदा एनवायरनमेंट कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। मतलब सम व्हाट आई कैन सी कि थोड़ा लोग आपके काम में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं चिंता मत करो, सिर्फ ये छोटी मोटी कंडीशंस है जो तुम्हारे काम में आ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एक अच्छा ग्रोथ, अच्छा सक्सेस मिलेगा। ये सिचुएशन थोड़ी आपके लिए चैलेंजिंग होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये किसी चेंज, किसी बदलाव की तरफ आपको लेकर जा रही है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। सो एक ही चीज़ नहीं होगी, मल्टीपल चीज़ें होंगी। सारी चीज़ों पर फोकस करोगे, सारी चीज़ों को ब्यूटीफुली उसमें सक्सेस आपको देखते हुए मिलेगा, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस बनाइए और फिर चीज़ों पर आगे बढ़िए। सो ये एंजल 1111 का गाइडेंस है आप लोगों के लिए। चिंता बिल्कुल भी मत करिए, बस थोड़ी हिम्मत रखिए, इनर स्ट्रेंथ को समझिए। जब इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों पे सक्सेस दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। सो ये एंजल 1111 का मैसेज। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ चेक करेंगे कि क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। 3 बार सोचिए अपने पर्सन का नाम, अपने पार्टनर का नाम। 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम सोचिए। वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी एनी वन। 3 टाइम्स अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, और हम सब मिलकर चेक करेंगे कि इस वक्त क्या मैसेज है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, किस बारे में सोच रहे हैं पार्टनर, किस बारे में पार्टनर सोच रहे हैं इस वक्त। इस वक्त किस बारे में सोच रहे हैं पार्टनर। ओके, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, स्टेबिलिटी, न्यू लव, मेक अ चॉइस, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, फ्लर्ट, बॉटम डेक, सपोर्ट। ठीक, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, स्टेबिलिटी, न्यू लव, मेक अ चॉइस, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, फ्लर्ट, एंड बॉटम डेक आया है सपोर्ट। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा तिरछा है बट ओके चलिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत फील कर रहे हैं कि कितना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन अब रिलेशनशिप एक ऐसे फेज़ में आ गया है जहाँ पर हमें कितनी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। एक लेसन का टाइम चल रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो उनके पास आपके साथ कनेक्ट करने के बहुत मौके आ रहे हैं, बहुत सारे मौके आ रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डिवाइन आपके इस कनेक्शन को एक सपोर्ट दे रहे हैं और फिर से चीज़ों को सही करने की पूरी कोशिश
करने में लगे हुए हैं। इस रिश्ते में अब एक स्टेबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ये पिक्चर अपने दिमाग में रख ली रिलेशनशिप को लेकर कि अब तो कुछ बेटर हो ही नहीं सकता, अब तो चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है या चीज़ इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है कि रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता या रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी नहीं बन सकती। लेकिन क्लियर कार्ड में आया है स्टेबिलिटी का इंडिकेशन। अगर थोड़ी कोशिश कर लिया, थोड़ा अपने एंड से एक डिसीजन बना लिया, अपने एंड से एक चॉइस बना ली, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनेगी, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में ग्रोथ बनेगा। ऐसा मत सोचो कि बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ उस बारे में सोच रहे हो जो हुआ है, या सिर्फ एक उस डिसीजन के बारे में सोच रहे हो जिसकी वजह से आपका रिश्ता नेगेटिव हो गया है। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको सही डिसीजन बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपको चीज़ों पर वर्क ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा आपको चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ एक वो नेगेटिव पैटर्न बना लिया है जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं। सो डू नॉट थिंक लाइक दैट। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ही समझ में आ रहा है कि कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक चॉइस बनाना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से ये भी बहुत ना उलझनों में बैठे हुए थे, क्या डिसीजन ले नहीं ले, बात करें नहीं करें। लेकिन एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है दोनों के बीच में, एक कनेक्टिविटी में ऐसा समझ में आ रहा है कि एक नया इंडिकेशन, एक नई बिगनिंग दिख रही है विच विल ऑटोमेटिकली मेक द रिलेशनशिप पॉजिटिव। आप कहीं से कहीं तक ये नहीं सोच सकते कि अब तो एंड हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था जिसकी वजह से हम एक फियर में थे, हमारे अंदर एक डर सा बन गया था, या हमें ऐसा लग रहा था कि अब चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं बन सकती। बट जो मेरे सामने कांच की पिक्चर है उसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विच विल ऑटोमेटिकली मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। अब वो कोई फ्रेंड के एंड से आ सकता है, मैंने बोला ना कहीं से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विच विल ऑटोमेटिकली मेक द रिलेशनशिप फेवरेबल। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता या रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो सकती या हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन सकती, बिकॉज कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि समवेयर एक नई बिगनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। जितने लोग एक ब्रेकअप फेज़ की तरफ चल रहे हैं, या जितने लोग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या आगे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, कोई न्यू इंडिकेशन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। बिकॉज कार्ड्स आर फेवरेबल और इंडिकेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है दैट सम वॉट एक अच्छी बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग एक स्टेबिलिटी का ही वेट कर रहे थे, कब बेटर होगा, कब चेंज होगा, कब कोई अच्छी ग्रोथ दिखेगी, कब कोई अच्छा चेंज दिखेगा। कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न के अंदर बहुत बैठे हुए थे। सो एज पर द करंट सिचुएशन, पार्टनर की एनर्जी को देखकर सबसे क्लियरली समझ में आ रहा है बहुत चीज़ें झेली आपने भी, उन्होंने भी, अब इनको समझ में आ रहा है, अब चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, चीज़ों पर वर्क करना चाह रहे हैं, मौके ढूंढ रहे हैं कैसे कनेक्ट करें, कैसे बात करें, जो कि मौके डिवाइन इनको दे भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपके किसी फ्रेंड का हो सकता है, कोई फीमेल फ्रेंड का हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स का हो सकता है जो आपको एक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं जिससे कि दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी बन जाए। सो देयर इज़ अ होप कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी बिगनिंग दिखाई देगी। और अब आप दोनों जब भी इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बैठोगे या कॉन्टैक्ट करोगे या बात करोगे, मुझे लगता है कि पार्टनर कहीं ना कहीं से एक ऐसा एक्शन ले सकते हैं जहाँ पर ये रिलेशनशिप के अंदर एक स्टेबिलिटी पर वर्क ऑन करेंगे। सो डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द प्रोसेस। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो चीज़ें जैसी हो रही है वैसा डिसीजन बनाकर चलो। अभी किसी भी चीज़ को लेकर एकदम ओवर थिंक मत करो, या कोई भी चीज़ को लेकर एक ऐसा पिक्चर मत बनाओ कि अब बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको उस पिक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे कि रिलेशनशिप बेटर हो। अब आपको ये नहीं सोचना कि इस मैटर पे झगड़ा हुआ था, इस मैटर पे नो कांटेक्ट हुआ था, इस मैटर पे कम्युनिकेशन बंद हो गया था। आपको थोड़ा उस थॉट को साइड करना पड़ेगा और आपको इस रिलेशनशिप में एक अच्छे थॉट प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम 24/7 से उस नेगेटिव थॉट को सोच कर ही एक नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट कर लेते हैं और हमारी आंखों के सामने भी वही होती है। तभी डिवाइन कह रहे हैं लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। जो तुम सोच रहे हो ना ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये सोचना बंद करो और अब एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है जो लोग सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग्स के बारे में या पास्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है और पार्टनर भी एक पॉजिटिव एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। सो इंडिकेशन इज़ गुड फॉर यू। लेकिन अब चीज़ों को ओवरथिंक मत करो, अपने एंड से नेगेटिव आउटपुट मत मैनिफेस्ट करो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे चीज़ों पर आगे बढ़ो और चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। सो पार्टनर एक अच्छे एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में बात करने की कोशिश कर सकते हैं,
फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, या सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा स्टैंड ये रिलेशनशिप को लेकर लेने वाले हैं। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ। आज मैंने डिफरेंट कार्ड्स निकाले आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के, क्योंकि डेली हम टैरो रीडिंग ही देख रहे थे। आज सोचा कि क्यों ना गाइडेंस के कार्ड, लव ऑरिकल के कार्ड्स ओपन करे जाएं और देखें कि आप क्या पॉसिबिलिटी है, जो कि इंडिकेशन बहुत बढ़िया आ रहा है। कोई अच्छा डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, रश मत करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।